हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर ने हमें हफ्ता भर संभाला, यस इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। और आज की इस सभा को हम परमेश्वर के हाथ में देते हैं, क्योंकि परमेश्वर महान है, उसकी जैसा कोई नहीं। हालेलुया। आइए हम सभा चालू होने से पहले प्रार्थना करेंगे। यस सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु, बड़े आदर और चिंता से सम्मुख आते हैं, हाँ प्रभु। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर आज के दिन के लिए। सवेरे से अभी तक संभाला परमेश्वर, यस हमें पूरा हफ्ता संभाला, प्रभु ईश्वर। उसके लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। आज की आराधना स्तुति, आज का वचन आपके हाथ में देते हैं प्रभु यीशु। यस आपने हमें हालेलुया। हर एक थैंक यू जीसस। सामर्थ्य से भरा है, उसके लिए धन्यवाद यस प्रभु परमेश्वर। ईश्वर। हालेलुया। तेरी आराधना स्तुति से भरा है, तेरे वचन से भरा है, तेरी प्रार्थना से भरा है, उसके लिए धन्यवाद। ईश्वर। हर एक का तावल है परमेश्वर, यस हर परमेश्वर। एक को बुद्धि और ज्ञान दे परमेश्वर, यस महाराज। तेरी हम महिमा कर सके परमेश्वर। हाँ प्रभु जी। हम सही समय पर परमेश्वर ज्वाइन हो जाए, यस हर एक लोगों को आप स्पर्श करें यस प्रभु ईश्वर। और तेरी महिमा करने के लिए परमेश्वर यस उनकी मदद करें। हाँ प्रभु। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना। आमेन। आमेन। थैंक यू जीसस। हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। धन्यवाद महान परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू जीसस। हालेलुया। आइए हम इस गीत को गाएंगे, वर्धापन दिन न्यू लाइफ का। तो क्या कल 13 तारीख हमारे चर्च की एनिवर्सरी है। पूरे 13 साल हुए हमें पवई चर्च में, इसलिए हम परमेश्वर का आज हम धन्यवाद देंगे, उसकी स्तुति करेंगे, उसकी महिमा करेंगे। उसके पहले हम गोपाल शर्मा स्कूल में भाड़े से चर्च चलाते थे, लेकिन वहाँ पर बंद होने के बाद हमें फिर से एक बार परमेश्वर ने सिरुरकर अंकल एलेक्स भाई के द्वारा जो जगह पे दी, हम उस जगह के लिए धन्यवाद देंगे परमेश्वर। यस हालेलुया। सिर्फ धन्यवाद, ये कोई बड़ाई नहीं, ये बड़ेपन नहीं, सिर्फ परमेश्वर का धन्यवाद जो परमेश्वर ने हमारे लिए किया है, उसके लिए हम धन्यवाद देंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। आज हम खुशी का गीत गाएंगे, वर्धापन दिन न्यू लाइफ का। हालेलुया। इस गीत को हम सब लोग मिलकर गाएंगे। क्या मालूम मैं ये बात बता रहा हूँ, लेकिन आपको पता है कि नहीं, लेकिन मैं हर साल इस बात को भूलता नहीं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद। वर्धापन दिन निवलायचा हो, वर्धापन दिन निवलायचा हो, हा दिवस आनंदाचा, हा दिवस आनंदाचा, आमेन। हा दिवस आनंदाचा, हा दिवस आनंदाचा, सर्व हा दिवस आनंदाचा, हा दिवस आनंदाचा, सर्वजण बोलणार, हा दिवस आनंदाचा, हा दिवस आनंदाचा, वर्धापन दिन न्यू लाईफचा। वर्धापन। हालेलुया। थैंक यू जीसस। तेरा तारीख 9वा महिना सन 2008, मंडळीचा पाया रचला, यश तुझीच दया महान हो। तेरा तारीख 9वा महिना सन 2008, मंडळीचा पाया रचला, यश तुझीच दया महान। चालविले अमास हजवर, संगती पुढेही चाल, आमेन। तुझी कृपा दृष्टी आमावर, राहू दया घना सर्वकार। गौरवकारी येशू नामाचा, गौरवकारी येशू नामाचा, हा दिवस आनंदाचा, वर्धापन दिन न्यू लाईफचा हो। वर्धापन दिन न्यू लाईफचा।
धन्यवाद महान परमेश्वर। आज तक हमें चलाया परमेश्वर, आगे भी आपने चलाएंगे, हम विश्वास करते हैं। धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, धन्यवाद धन्यवाद महान। ओ रबा शाखा रबा बाबा, केली दया मंडळीवर तू, किती महान परमेश्वर तू. केली दया मंडळीवर तू, किती महान परमेश्वर तू. जशी माता सांभाळते हो, तसं प्रेम केले हो तू. केली दया मंडळीवर तू, किती महान परमेश्वर तू. जशी माता सांभाळते हो, तसे प्रेम केले हो तू. पास्टर जोनास केल्विन हो, या मंडळीचे सेवक, देवाची सेवा करी हो. येशू मदत त्यास करो, करी उपयोग सेवकाचा, करी उपयोग सेवकाचा. करी उपयोग सेवकाचा. हा दिवस आनंदाचा, वर्धापन धन्यवलाईचा. वर्धापन धन्यवलाईचा. हा दिवस आनंदाचा, 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 हा दिवस आनंदाचा. केली दया मंडळीवर तू, किती महान परमेश्वर तू. जशी माता सांभाळते हो, तसे प्रेम केले हो तू. हो केली दया मंडळीवर तू, किती महान परमेश्वर तू. जशी माता सांभाळते हो, तसे प्रेम केले हो तू. पास्टर जोनास केल्विन हो, या मंडळीचे सेवक, देवाची सेवा करी हो. येशू मदत त्यास कर, करी उपयोग सेवकाचा. करी उपयोग सेवकाचा. हा दिवस आनंदाचा, वर्धापन धन्यवलाईचा. वर्धापन धन्यवलाईचा. हा दिवस आनंदाचा, 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 हा दिवस आजचा दिवस आनंदाचा आहे. हा दिवस आनंदाचा. कारण परमेश्वर वचन सांगतं, जशी माता सांभाळते आपल्या पोराला, तसं परमेश्वरनी आपल्याला सांभाळलं. हालेलुया. तेरा तारीख 9वा महिना सन 2008. मंडळीचा पाया रचला, येशू तुझीच दया महान. हो 13 तारीख 9वा महिना सन 2008. मंडळीचा पाया रचला, येशू तुझीच दया महान. चालविले आम्हावर, सनगरली पुढे हो चाल. तुझी कृपा दृष्टी आम्हावर, राहू दया घना सर्व काळ. गौरव करी येशू नामाचा, गौरव करी येशू नामाचा. हा दिवस आनंदाचा, वर्धापन धन्यवलाईचा. हो धन्यवलाईचा. हो हा दिवस आनंदाचा, हा दिवस आनंदाचा.
आनंदाचा, हा दिवस 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 आनंदाचा. हालेलुया. थैंक यू जीसस. धन्यवाद महान परमेश्वर. आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो परमेश्वर. 13 तारीख को परमेश्वर आप सही समय पर अब हमें कलीसिया में लेके आए. हालेलुया. थैंक यू जीसस. कि मरकुस 5:25 में परमेश्वर का वचन कहता है, एक औरत बीमार थी और 12 साल से लहू बहता था उसे. आगे का वचन में हम पढ़ गए तो यार की बेटी थी, वो भी मर गई थी 12 साल से, वो भी 12 साल की थी. जिस तरह से इस औरत का लहू बहना बंद हुआ, उसी तरह से उस यार की बेटी को नया जीवन मिला. हालेलुया. और 12 साल के बाद 13 तारीख को, यानी 13 तारीख को परमेश्वर हमें अपने कलीसिया में लेके आया. उसके लिए धन्यवाद देते परमेश्वर. थैंक यू जीसस. 12 का मतलब है संपूर्णता. प्रभु यीशु मसीह के चेला भी कितने थे? 12 थे. अगर हम दुकान में जाते 1 डजन अंडा लेते तो वो 13-14 नहीं देता है, 12 देता है. 12 का मतलब है संपूर्णता. उसी तरह से परमेश्वर ने हमारे हर एक पौवे के, न्यू लाइफ के चर्च के हर एक लोगों को संपूर्णता बनाया है. हमें किसी बात की घटी नहीं. हमें सब कुछ दिया परमेश्वर ने. हालेलुया. थैंक यू जीसस. आइए हम परमेश्वर की आराधना स्तुति करेंगे. हालेलुया. थैंक यू जीसस. धन्यवाद परमेश्वर. प्यार करो प्यार अपने पड़ोसी से, प्यार करो प्यार अपने पड़ोसी से. ओ यीशु ने सिखाया है प्यार, यीशु ने सिखाया है प्यार. तो फिर से एक बार गाएंगे. प्यार करो प्यार अपने पड़ोसी से, प्यार करो प्यार अपने पड़ोसी से. यीशु ने सिखाया है प्यार, यीशु ने सिखाया है प्यार. हालेलुया. जब मैंने ये गीत लिखा तो परमेश्वर ने मुझे एक ही बात बताई, अपने पड़ोसी से प्रेम रखना. हालेलुया. थैंक यू जीसस. धन्यवाद परमेश्वर. उसका वचन कहता है, अगर कोई मारे चाटा तेरे गाल पे, अगर कोई मारे चाटा तेरे गाल पे, ना ले तू बदला दूजा भी आगे कर दे, ना ले तू बदला दूजा भी आगे कर दे. ओ यीशु ने सिखाया है प्यार. सबसे बड़ी आज्ञा है प्यार. हालेलुया. ओ यीशु ने सिखाया है प्यार, यीशु ने सिखाया है प्यार. प्यार करो प्यार अपने पड़ोसी से, प्यार करो प्यार अपने पड़ोसी से. ओ यीशु ने सिखाया है प्यार. हालेलुया. यीशु ने सिखाया है प्यार. हालेलुया. थैंक यू जीसस. वचन कहता है, कोई भी तुम्हें सताए लेकिन हमें उसके लिए प्रार्थना करनी. हमें सताने वाले बहुत है, हमारे दुश्मन बहुत है, लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि हमें उनके लिए प्रार्थना करनी है. मैं जब यीशु मसीह को नहीं जानता था तब मेरे दुश्मन कोई नहीं थे, लेकिन जैसे मैं यीशु मसीह में आया मेरे दुश्मन इतने बढ़ गए. हालेलुया. लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है हमें उनके लिए प्रार्थना करनी है. कोई सताए तुझको ना उसको तू डर, कोई सताए तुझको ना उसको तू डर. देख उसके लिए ही प्रार्थना तू कर, देख उसके लिए ही प्रार्थना तू कर. हो यीशु ने सिखाया है
प्यार, यीशु ने सिखाया है प्यार। प्यार करो प्यार अपने पड़ोसी से, हालेलुया। प्यार करो प्यार अपने पड़ोसी से, ओ यीशु ने सिखाया है प्यार, यीशु ने सिखाया है प्यार। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के जीवन को हम अगर देखेंगे तो वो क्रूस लेकर इतना थक गया था, लेकिन उसने मरते दम तक लोगों से प्रेम किया। उसने कलोरी क्रूस पर अपनी जान देने तक लोगों से उसने प्रेम किया और उसने कहा कि परमेश्वर इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। हालेलुया। उसी तरह से हमें भी लोगों से प्रेम रखना है, उन्हें क्षमा करना है, किसी को भी कुछ नहीं कहना है, सिर्फ प्रेम करना है, सिर्फ परमेश्वर की आज्ञा को मानना है। हालेलुया। जान देकर यीशु ने प्यार किया सबसे, जान देकर यीशु ने प्यार किया सबसे। प्यार सच्चा कर तू अपने पड़ोसी से, आमीन। प्यार सच्चा कर तू अपने पड़ोसी से। ओ यीशु ने सिखाया है प्यार, यीशु ने सिखाया है प्यार। प्यार करो प्यार अपने पड़ोसी से, प्यार करो प्यार अपने पड़ोसी से। ओ यीशु ने सिखाया है प्यार, यीशु ने सिखाया है प्यार। सब लोग बोलेंगे यीशु ने सिखाया है प्यार, यीशु ने सिखाया है प्यार, यीशु ने सिखाया है प्यार, यीशु ने सिखाया है प्यार। हालेलुया। थैंक यू जीसस। जो आपने प्रेम सिखाया है परमेश्वर, उस आज्ञा को हम पालन करें और तेरे वचन पर चले परमेश्वर। हालेलुया। तूने जान देकर सबसे प्रेम किया परमेश्वर। धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू जीसस। आपने सच्चा प्रेम किया परमेश्वर, उसके लिए धन्यवाद। हमें भी बुद्धि और ज्ञान दे परमेश्वर कि हम भी ऐसे प्रेम में बने रहे। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद, धन्यवाद। कोई सताए, कोई सताए तुझको ना तू उसको डर, कोई सताए तुझको ना तू उसको डर। देख उसके लिए ही प्रार्थना तू कर, देख उसके लिए ही प्रार्थना कर। हो यीशु ने सिखाया है प्यार, यीशु ने सिखाया है प्यार। आमीन। यस 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 यस। हालेलुया। थैंक यू जीसस। परमेश्वर अपने प्रेम को काफी महत्व देता है। आमीन। मुझे एक वचन याद आ रहा है, गलतियों की पत्री 5वां अध्याय, और उसमें गुण दिए गए हैं परमेश्वर के प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भला, ये सब पवित्र आत्मा के गुण बताए गए। लेकिन एक वचन है, वो कहता है कि परमेश्वर के धीरज रूपी धन को तुम तुच्छ न जानना। वो कहता है धीरज रूपी धन, इसका मतलब क्या है? हम धन किसको समझते हैं? हमारे पास पैसा होता है, प्रॉपर्टी होती है, गाड़ी होती है, बंगला होता है, इसको हम धन समझते हैं। लेकिन परमेश्वर की नजर में धन क्या है? प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, ये सब धन है परमेश्वर का। हालेलुया। जो चाहता है धीरज रूपी धन, वो हमारे बारे में धीरज धरता है। इसका मतलब क्या? ये सारे उसके धन है जो हमारे लिए है। वो भी चाहता है, उस गुणों से क्यों भरना चाहता है? वो चाहता है कि हम भी उस गुणों से भरे। वो उसका धन है जो हमें स्वर्ग में ही नहीं, यहाँ पर हमारे पास होना चाहिए। और याद रखिए प्रियो, हम परमेश्वर को शुक्रिया के सिवा कुछ नहीं दे सकते। यस, हालेलुया। और कुछ है हमारे पास है ही नहीं। हम कितना भी दान धर्म करें, कुछ भी करें, परमेश्वर को हम लोग खुश नहीं कर सकते। सिर्फ हमारे पास एक ही चीज है जो हम उसको धन्यवाद दे सकते हैं।
हालेलुया, थैंक यू थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रभु की महिमा हो। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है। आइए सब लोग प्रियो, हम लोग इस आराधना को सब लोग हमारे साथ गाएंगे। यस, खुदाया शुक्र है तेरा, हमें दिन दिखाया है। तेरे दर पर हम आए हैं और अपना सर झुकाया है। तेरे दर पर हम आए हैं और अपना सर झुकाया है। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है। तेरे दर पर हम आए हैं और अपना सर झुकाया है। तेरे दर पर हम आए हैं और अपना सर झुकाया है। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है। आज का दिन हमारे यीशु मसीह ने आपको और मुझे दिखाया, क्योंकि हम प्रियो देख रहे हैं कि कई सारे लोग होंगे जो आज का दिन देख नहीं पाए होंगे, लेकिन प्रभु का बहुत बड़ी कृपा और अनुग्रह है कि हम आज तक हम लोग सुरक्षित हैं, जीवित हैं, और सबसे बड़ी बात है कि उसमें हम लोग बने हैं। ये बहुत बड़ी बात है। कभी हम भूल नहीं सकते मसीहा बरकतें तेरी, कभी हम भूल नहीं सकते मसीहा बरकतें तेरी। दुआ में जो भी कुछ मांगा आपसे हमने पाया है। दुआ में जो भी कुछ मांगा आपसे हमने पाया है। तेरे दर पे हम आए हैं और अपना सर झुकाया है। तेरे दर पे हम आए हैं और अपना सर झुकाया है। खुदाया धर्म है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है। हम अपने सारे हदिये लेकर, यानी कि अपनी भेंटें, स्तुति आराधना की भेंटें, हम अपने सारे हदिये लेकर तेरे घर में हाजिर हैं। हम अपने सारे हदिये लेकर तेरे घर में हाजिर हैं। कलामे पाक में तूने हमें ये सिखाया है। कलामे पाक
सदा नजरे करम रखना, हमारे बाल बच्चों पर सदा नजरे करम रखना, कि जैसे आज तक रहमत का तेरी हम पे साया है, कि जैसे आज तक रहमत का तेरी हम पे साया। तेरे दर पे हम आए हैं और अपना सर झुकाया है, तेरे दर पर हम आए हैं और अपना सर झुकाया है। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें दिन दिखाया है। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें दिन दिखाया है। कभी हम भूल नहीं सकते मसीहा बरकतें तेरी, कभी हम भूल नहीं सकते मसीहा बरकतें तेरी। दुआ में जो भी कुछ मांगा आपसे हमने पाया है। आमीन। दुआ में जो भी कुछ मांगा आपसे हमने पाया है, तेरे दर पे हम आए हैं और अपना सर झुकाया है, तेरे दर पर हम आए हैं और अपना सर झुकाया है। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें दिन दिखाया है। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें दिन दिखाया है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद महान परमेश्वर, ये दिन आपने दिखाया हमें परमेश्वर। Thank you, Jesus। हम कभी नहीं बोल सकते हम अपने सारे हदिये लेकर तेरे घर में आए हैं, हम अपने सारे हदिये लेकर तेरे घर में हाजिर हैं। कलामे पाक में तूने हमें यही सिखाया है, कलामे पाक में तूने हमें यही सिखाया है। तेरे दर पे सब लोग हमारे साथ कहेंगे, तेरे दर पर हम आए हैं और अपना सर झुकाया है, तेरे दर पर हम आए हैं और अपना सर झुकाया है। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया। धन्यवाद। आइए सब लोग उसकी शुक्रिया अदा करें, उस महाप्रतापी परमेश्वर को सब लोग धन्यवाद दें आज के दिन के लिए दिल से ही। अब धन्यवाद राजा, थैंक यू जीसस, धन्यवाद। शुक्र है तेरा,
हमें ये दिन दिखाया है। आइए सब लोग अपने हाथों को उठाते हुए हमारे साथ कहेंगे, कबूल करेंगे। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है। खुदाया शुक्र है यीशु, शुक्र है मेरे राजा, शुक्र है तेरा महाराजा। शुक्रिया मेरे यीशु, शुक्रिया महाराजा, शुक्रिया मेरे यीशु, शुक्रिया शुक्रिया यहोवा पवित्र आत्मा, शुक्रिया ओ शुक्रिया, शुक्रिया ओ शुक्रिया। ओ हमारे बाल बच्चों पर सदा नजरे करम रखना, हमारे बाल बच्चों पर सदा नजरे करम रखना। कि जैसे आज तक रहमत का तेरी हम पे साया है, कि जैसे आज तक रहमत का तेरी हम पे साया है। तेरे दर पर हम आए हैं और अपना सर झुकाया है। तेरे दर पर हम आए और अपना सर झुकाया है। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है। हालेलुया। थैंक यू महाराजा, थैंक यू पवित्र आत्मा, थैंक यू पुत्र परमेश्वर यीशु राजा, थैंक यू यहोवा, पवित्र यहोवा। इस वक्त प्रभु जी हम आपको शुक्रिया अदा करते हैं ये समय के लिए, शुक्र करते जो आपने हम दोनों को जो मौका दिया, देखने वाले को हर एक को मौका दिया प्रभु। इस मौके के लिए, इस अवसर के लिए प्रभु यीशु दिल से धन्यवाद प्रभु जी। और प्रभु आगे भी प्रभु जी आपकी महिमा के लिए उपयोग करके ले प्रभु जी। और प्रभु जब भी हम कुछ करें प्रभु जी आपके अधीन होके करें प्रभु जी। हाँ आपके अधीन होके करें प्रभु जी। प्रभु आपकी महिमा प्रभु जी। इस वक्त अगला सारा समय, सारी बातें, सारी एक्टिविटी मैं आपके अधीन करता हूँ और ये प्रार्थना पवित्र सामर्थ्य यीशु के नाम से मांगता हूँ। सब लोग कहें आमेन आमेन। आइए प्रियो हमारे साथ ऐसे ही बने रहें। कुछ ही देर में पास्टर वचन को शेयर करेंगे और प्रभु उनके माध्यम से आपसे मुझसे बातें करेगा और नई बातों को हमें सिखाएगा। हालेलुया आमेन आमेन। हालेलुया। हम धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे साथ आराधना और स्तुति में जुड़े। प्रियो, यह आराधना और स्तुति एक ऐसी चीज है जो परमेश्वर की उपस्थिति को हमारे जीवन में ले आती है और इसका हमारे जीवन में बदलने का, हमारे जीवन को बदलने का बड़ा भाग है। इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। प्रिय परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं कि उसने अपनी महिमा के धन के अनुसार
अपने उन सब भले कार्यों को हम पर प्रकट किया, ताकि उस महिमा के धन के अनुसार मैं और आप उस परमेश्वर की स्वरूप और समानता में बनते जाएं। मैं और आप सिद्ध होते जाएं। मैं और आप उस परमेश्वर में दृढ़ होते चले जाएं। मैं और आप उस परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को अपने हृदय में निवास करने दें। ये सारी बातें उसकी महिमा के धन के अनुसार वो हमारे जीवन में करता है। उसकी महिमा का धन प्रकट होता है उसकी दया पर, दया के द्वारा। उसकी महिमा का धन प्रकट होता है उसके सामर्थ्य के द्वारा। उसकी दया का धन हम पर प्रकट होता है उसके अनुग्रह, दया, क्षमा और उन बातों के लिए वो प्रेम के द्वारा जो उसने मेरे और आपसे किया कि हमारे लिए वो मरा और अपनी धार्मिकता हमारे जीवन में दी और हमारी धार्मिकता के लिए हमें खत्म कर दिया। प्रियो, हम उस परमेश्वर में नए जीवन की आशा लेकर के जीवित हैं। हम उस परमेश्वर में एक अनंत काल के जीवन की आशा को लेकर जीवित हैं और हमारी आशा है कि हम परमेश्वर के संग युगान युग रहेंगे। और यह सिर्फ संभव हुआ है तो उस परमेश्वर की महिमा के धन के अनुसार जो उसने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम पर प्रकट की अपनी आत्मा से, और ये हमारे भीतर सिद्ध होती है विश्वास के द्वारा। सो जब हम विश्वास करते हैं हम उस परमेश्वर की महिमा के धन के भागी हो जाते हैं और उस सच्चे धन को जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में है, उस धन को हम अपने जीवन के लिए जमा पूंजी बनाते जाते हैं। आमीन। हमने पिछली बार परमेश्वर की महिमा के धन के बारे में देखा, आज भी हम उसी को आगे बढ़ाएंगे। प्रियो, यदि हम लूका रचित सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह जिस सच्चे धन के बारे में कहते हैं और वो सच्चा धन जिसके बारे में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं जो हमें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह से मिला है, उस धन को मैं और आप अपने जीवन में जमा करते जाना है। सच्चा धन। वचन कहता है कि जब तुम थोड़े से थोड़े में विश्वास योग्य न रहे तो सच्चा धन तुम्हें कौन सौंपेगा। इसलिए परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्यता यह हमारे जीवन का सबसे पहला भाग होना चाहिए। और विश्वास योग्यता का मतलब यह है कि उस परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना और उस विश्वास के अनुरूप चलना या कार्य करना अपने जीवन में, यह विश्वास योग्यता को दिखाता है। विश्वास योग्यता का अर्थ यह है कि प्रभु अब मैं मेरे जीवन में जीवित नहीं परंतु अब तू मेरे जीवन में जीवित है। यह विश्वास योग्यता है और ये इसके द्वारा हम उस सच्चे धन को पाते हैं जिसके बारे में प्रभु यीशु मसीह ने कहा। प्रियो, दुनिया आपके धन को देखती है आपके बैंक बैलेंस के द्वारा, या आपके बैंक में जितना बैलेंस है आप उतने धनी व्यक्ति हैं। सो आपके धन को इस पृथ्वी पे नापने का जो तराजू है वो है आपका बैंक बैलेंस। लेकिन पवित्र शास्त्र हमारे उस धन को बताता है जिसको कि हम सच्चा धन कहते हैं, जिसे यीशु मसीह ने सच्चा धन किया। यीशु मसीह के द्वारा जो हमारे पास दिया गया है और जो मसीह के द्वारा हमारे लिए उपलब्ध है, जो मसीह के द्वारा हमारे लिए दिया जाएगा या हम उसे ले सकते हैं, वो सच्चा धन
या जो मसीह ने हमारे लिए किया और वो उसको हमने कितना अपने जीवन में लिया, ये उसकी तराजू है सच्चे धन की। यीशु मसीह द्वारा जो हमारे पास दिया गया है और जो मसीह द्वारा हमारे लिए उपलब्ध है, वो हमारा सच्चा धन है और उसी के द्वारा हम अपने उस धन को नापते हैं। मसीह ने मुझे और आपको उस सच्चे धन को दिया है। याकूब की पत्री उसके 2 अध्याय और 5वें वचन में हम देखते हैं, जहां लिखा है, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों सुन लीजिए, क्या परमेश्वर ने उन लोगों को नहीं चुना जो संसार की दृष्टि में दरिद्र हैं? संसार की दृष्टि में संसार की धन संपत्ति उनके पास नहीं, लेकिन परमेश्वर ने ऐसों ही को चुना। और ऐसों को चुनने का उद्देश्य आगे याकूब बताते हैं, ताकि वे विश्वास के धनी हो जाएं। इसलिए नहीं चुना कि पैसे में वो धनी हो जाएं, लेकिन परमेश्वर ने उन दरिद्रों को इसलिए चुना कि वो विश्वास में धनी हो जाएं। और यह विश्वास एक ऐसी चीज है जो सब कुछ संभव करती है। और अगर विश्वास में धनी है तो परमेश्वर अपनी महिमा के धन के अनुसार उनकी सारी आवश्यकताओं को पूरा करेगा। और इसीलिए उन गरीबों को उसने चुना, दरिद्रों को उसने चुना कि वो उस परमेश्वर के द्वारा उसके विश्वास में धनी हो जाए और उस राज्य के उत्तराधिकारी बने जिसे उसने अपने भक्तों को देने की प्रतिज्ञा की है। दरिद्रों को चुना कि वो विश्वास के द्वारा विश्वास में धनी बन जाएं और वो उस राज्य के उत्तराधिकारी बने। वो उस राज्य के उत्तराधिकारी बने जिसकी परमेश्वर ने अपने भक्तों को देने की प्रतिज्ञा की है। और वो कौन है? वो हम हैं। आइए मैं और आप अपने विश्वास रूपी धन में बढ़ते चले जाएं, क्योंकि यह विश्वास रूपी धन ही सच्चा धन है जिसके बारे में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह लूका रचित सुसमाचार में कहते हैं। आइए ये इसको हम कैसे अपने भीतर ले सकते हैं। और पौलुस प्रेरित इसके बारे में क्या कहते हैं? पौलुस प्रेरित चाहते हैं कि परमेश्वर हमें अपनी महिमा के धन के सामर्थ में धनी बनाए, क्योंकि अगर हम उस परमेश्वर की महिमा के धन के सामर्थ में सामर्थी बनते जाते हैं तो हम उस परमेश्वर के द्वारा दी गई विजय को अपने जीवन में लेते जाते हैं। और जब वो विजय हमारे जीवन में है तो हमें किस बात की कमी? ये उस परमेश्वर ने अपनी महिमा के धन के अनुसार हमें किया है। आवश्यकता है कि उस परमेश्वर की महिमा के धन में मैं और आप धनी बनते चले जाएं, उसकी सामर्थ में हम बढ़ते चले जाएं, परमेश्वर की सामर्थ में। क्योंकि इफिसियों की पत्री में पौलुस प्रेरित लिखते हैं, यह उनकी पहली विनती है। इफिसियों की पत्री उसका 3 अध्याय 16 में पौलुस प्रेरित विनती करते हैं कि हम अपने भीतरी मनुष्यत्व में परमेश्वर की आत्मा के द्वारा शक्ति और सामर्थ पाते जाएं। हम अपने भीतरी मनुष्यत्व में, बाहरी नहीं। संसार बाहरी मनुष्यत्व को देखता है, संसार बाहरी दिखावे को देखता है, लेकिन परमेश्वर हमारे भीतर हमारे मन को देखता है। और इसलिए पौलुस प्रेरित स्पष्ट विनती करते हैं कि हम अपने भीतरी मनुष्यत्व में परमेश्वर के आत्मा के द्वारा शक्ति
शक्ति और सामर्थ पाते जाएं, क्योंकि अगर हमारा भीतरी मनुष्यत्व शक्तिशाली और सामर्थवान होगा तो वो हमारे बाहरी स्वरूप में दिखाई देगा। वो हमारे बाहरी स्वरूप में दिखाई देगा, वो हमारे भीतर से बाहर दिखाई देगा, और इसके द्वारा उस परमेश्वर की महिमा होगी जिसके लिए उसने मुझे और आपको चुना है। हम अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ और शक्ति को पाते जाएं। प्रियो, ग्रीक भाषा में शक्ति को डुनामाय कहा गया है, और इसी को देने की प्रतिज्ञा यीशु मसीह ने अपने शिष्यों से की। सामर्थ, एक ऐसा सामर्थ जो संसार की बुद्धि से परे है, एक ऐसा सामर्थ जिसे विज्ञान समझ नहीं सकता, एक अद्भुत सामर्थ जिसको ग्रीक भाषा में डुनामाय कहा गया है। और वही सामर्थ परमेश्वर ने अपने शिष्यों को दिया। और प्रेरितों की पत्री उसके पहले अध्याय और 8 वचन में उसने कहा, किंतु पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा, पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा और तुम सामर्थ पाओगे। यानी यह पवित्र आत्मा ही है जो तुम्हें सामर्थ देगा, और यह पवित्र आत्मा परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा उसकी महिमा के धन से मुझे और आपको मिलता है। प्रभु का धन्यवाद हो कि उसने अपनी महिमा के धन के अनुसार वो सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंधित है मुझे और आपको दिया। उसने वो आत्मा दी जो सामर्थ का आत्मा है, वो आत्मा जो मुझे और आपको सामर्थ देता है। और वचन आगे कहता है, किंतु पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा और तुम सामर्थ पाओगे और तुम यरूशलेम में समस्त सामरी प्रदेशों तथा पृथ्वी के अंतिम छोर तक मेरे साक्षी हो गए। परमेश्वर के बारे में साक्षी देने के लिए परमेश्वर ने अपनी आत्मा को अपनी महिमा के धन के अनुसार मुझे और आपको दिया है। क्या आप अपने आप को समझ रहे हैं? और क्या आप उस परमेश्वर की महिमा के धन को अपने जीवन में प्रकट होता देख रहे हैं? और यदि आप देख रहे हैं तो याद रखिए, ये वही सामर्थ है जो परमेश्वर ने अपने प्रेरितों को दिया, और जिस सामर्थ के द्वारा उन्होंने परमेश्वर की गवाही दी और ये लोगों को दिखा दिया कि देखो ये परमेश्वर है, ये परमेश्वर है जिसमें जीवन है। क्यों? क्योंकि मरे हुए भी जी उठते हैं। ये परमेश्वर है जो दया करने वाला है। क्यों? क्योंकि उसने पापियों पर दया की और उनके पापों के लिए अपने आप को प्रायश्चित के रूप में दे दिया। यह उस पवित्र आत्मा की सामर्थ थी जिसके द्वारा वो परमेश्वर के लिए गवाह बने और अपनी महिमा के धन के अनुसार विश्वास के द्वारा परमेश्वर ने वही सामर्थ आपको दी है, मुझे दी है। आइए इसमें हम बढ़ते चले जाएं। अब यहां पर आपने देखा कि कैसे पौलुस ने सामर्थ को पवित्र आत्मा से जोड़ा है। परमेश्वर ने अपनी पवित्र आत्मा हमें दी है कि हम उसकी सेवा करने में आगे बढ़ें और जीवन जीने की सामर्थ उस पवित्र आत्मा द्वारा उसने मसीह में हमें दी है।
इसलिए हमें घबराने की आवश्यकता नहीं। इसीलिए जब कोई भी परिस्थिति हो, कैसी भी परिस्थिति हो, हम उसका सामना कर विजयी होंगे। क्यों? क्योंकि वो ड्यूनामिस पावर, वो सामर्थ जो परमेश्वर ने अपने शिष्यों को दी, और जिस सामर्थ से उन्होंने पूरे विश्व को हिला दिया, वही सामर्थ आज मेरे और आपके जीवन में है। और वो भी उसने अपनी महिमा के धन के अनुसार मुझे और आपको दी है। यह सामर्थ इसलिए है कि इन अंतिम दिनों में हम अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जिए और इन अंतिम दिनों में उस परमेश्वर के सच्चे गवाह बने। इसलिए मुझे और आपको दी है। यह परमेश्वर की सामर्थ है जो मेरे और आपके भीतर कार्य करती है। ये दोनों तरफ से कार्य करती है। ये मेरे और आपके जीवन से दूसरों को दिखाती है कि परमेश्वर कौन है, और ये मेरे और आपके लिए भी कार्य करती है। वो कैसे? अगर आप भजन संहिता की पुस्तक को निकालें और उसके 138वें अध्याय और 3 वचन को देखें, देखिए उसमें क्या लिखा है। परमेश्वर का वचन कहता है, जिस दिन मैंने पुकारा तूने मुझे उत्तर दिया। जिस दिन तूने मुझे पुकारा, मैंने पुकारा, तूने मुझे उत्तर दिया। और आगे कहता है, तूने मेरी आत्मशक्ति को बढ़ाया। जिस दिन मैंने तुझे पुकारा तूने उत्तर दिया, और तूने क्या किया? तूने मेरे भीतरी मनुष्यत्व के भीतर उस पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से उस आत्म शक्ति को बढ़ाया, जिसके कारण मैं तेरी विजय को अपने जीवन में ले सकता हूं। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 40वां अध्याय 29, 30 और 31 वचन कहता है कि वो शक्तिहीन को शक्ति प्रदान करता है, वो बलहीन का बल बढ़ाता है। युवक भी निर्बल हो जाते हैं, वे थक जाते हैं, तरुण भी थक कर चूर हो जाते हैं, परंतु प्रभु की प्रतीक्षा करने वाले नया बल प्राप्त करते जाएंगे, और वे गरुड़ के पंखों की तरह नई शक्ति प्राप्त कर ऊंचे उड़ेंगे। वे दौड़ेंगे पर थकेंगे नहीं, वे चलते रहेंगे किंतु निर्बल नहीं होंगे। ये किसके द्वारा? ये उस परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा जो उसने अपनी महिमा के धन के अनुसार मेरे और आपके जीवन में दी है। आइए विश्वास से उस महिमा के धन से, उस सामर्थ को, उस पवित्र आत्मा को अपने भीतर ले लें और मसीह को अपने हृदय में निवास करने दें। और यह बल और सामर्थ, इफिसियों की पत्री उसका 6वां अध्याय 10 और 11 वचन कहता है, अंत में आप लोग प्रभु से और उसके अपार सामर्थ से बल ग्रहण करें। उसने दिया है, लेकिन अब आप उस परमेश्वर प्रभु से और उसकी अपार सामर्थ जो ड्यूनामिस आपके भीतर दिया गया है, उस सामर्थ से बल ग्रहण करें। आप परमेश्वर के अस्त्र शस्त्र धारण करें, जिससे आप शैतान की धूर्तता का सामना करने में सामर्थी हो जाएं, अपनी विजय को लेने में सामर्थी हो जाएं। उस सामर्थ को ग्रहण करें और उन शस्त्रों को धारण कर लें जो परमेश्वर ने आपको दिए हैं। अगर आप उस बल में बढ़ते जाते हैं और उन शस्त्रों के गुण में बढ़ते जाते हैं, तो मैं आपसे प्रश्न करता हूं, कौन सी ऐसी चीज है जो आपको रुका सकती
सकती है, कौन सी ऐसी चीज है जो आपके विरोध में आ सकती है, क्योंकि वो ड्यूनामिस सामर्थ, वो पवित्र आत्मा की सामर्थ जो परमेश्वर ने अपनी महिमा के धन के अनुसार आपको दी है, आपके भीतर है और आप उससे बल ग्रहण करते जाते हैं। आप अब परमेश्वर के शस्त्रों में बढ़ते जाते हैं। और ये सब किसके लिए है? ये सब हमारे भीतरी मनुष्यत्व के लिए है, जिसमें हमें बल पाना है, बाहरी तौर पर नहीं, भीतरी मनुष्यत्व के लिए। बाहरी मनुष्यत्व को तो हमने बदलते जाना है। जब हमारा भीतरी मनुष्यत्व बनेगा, वो बाहरी स्वरूप में दिखाई देगा। वास्तव में पवित्र शास्त्र हमारे भीतरी मनुष्यत्व के बारे में ही रुचि रखता है, वो हमारे बाहरी मनुष्यत्व के बारे में नहीं करता। परमेश्वर ने शमूएल से कहा, मनुष्य बाहरी दिखावे को देखता है, परंतु परमेश्वर हृदय को देखता है। परमेश्वर तुम काले गोरे कैसे हो उसको नहीं देखता, परमेश्वर तुम्हारा हृदय कैसा है, तुम्हारा स्वभाव आचरण, तुम्हारा भीतरी मनुष्यत्व कैसा है, उस बात को देखता है। शाऊल को चुना गया, लोगों ने इस्राएलियों ने राजा मांगा और राजा के बाहरी स्वरूप के दिखावे में शाऊल था और उसे चुना। लेकिन अंत में परमेश्वर हृदय को देखता है। परमेश्वर ने शाऊल को आज्ञा दी, लेकिन उसने परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार नहीं किया। उसने अपने ढंग से कार्य किया और वो राजा होने से हट गया। प्रियो, परमेश्वर आपके भीतरी मनुष्यत्व को देखता है और आपके भीतरी मनुष्यत्व में शक्ति और सामर्थ्य देने के लिए उसने उस सामर्थ्य को जो पवित्र आत्मा से विश्वास के द्वारा आपको मिलती है दिया है। और इसीलिए वो कहता है कि भक्ति से संबंधित सारी बातों को परमेश्वर ने मुझे और आपको दिया है। पौलुस प्रेरित कहता है कि यह बाहरी मनुष्यत्व तो नाश होता जाता है, बाहरी मनुष्यत्व नाश होता जाता है, परंतु भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है, बल पाता जाता है, क्योंकि वो सामर्थ, पवित्र आत्मा का सामर्थ मेरे और आपके भीतर है, जो हर दिन मुझे और आपको नया बल देता है, हर दिन मुझे और आपको शक्ति और सामर्थ्य देता है कि हम अपने विजय को निश्चित कर लें। परमेश्वर हमारे भीतरी मनुष्यत्व को देता है और उसे बनाने के लिए भी उसने सब कुछ मुझे और आपको दिया है। पतरस विश्वासी स्त्रियों को उत्साहित करते हैं कि वो अपने भीतरी मनुष्यत्व का श्रृंगार करें। मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि आप जानें कि हमें अपने भीतर बदलने की आवश्यकता है, क्योंकि जब हम भीतर से बदलेंगे तो वो हमारे कार्यों के द्वारा दिखाई देगा। अगर हम बाहर से दिखावटी तौर पर बदलते हैं तो वो बदलना नहीं, क्योंकि परमेश्वर हृदय को देखता है। और इसीलिए पतरस स्त्रियों को उत्साहित करते हैं कि वे अपने भीतरी मनुष्यत्व का श्रृंगार करें, न कि हेयर स्टाइल और ज्वेलरी और बाहरी वस्तुओं के द्वारा। भीतरी मनुष्यत्व को पहला पतरस उसका 3 अध्याय 3 और 4 वचन कहता है, आप लोगों का श्रृंगार बाहरी नहीं हो, जैसे कृत्रिम केश विन्यास, स्वर्ण आभूषणों तथा सुंदर वस्त्रों से बनाव या सजाव। इनमें कोई बुरी बात नहीं, आप कर सकते हैं, लेकिन आपके ये सब करने का
जो परमेश्वर का उद्देश्य है वो ये कि तुम अपने भीतरी स्वभाव में बनते चले जाओ। बाहरी स्वभाव को परमेश्वर नहीं देखता, बाहरी सुंदरता परमेश्वर नहीं चाहता, हृदय की सुंदरता को परमेश्वर देखता है। वो हृदय के अभ्यंतर का श्रृंगार हो, अर्थात विनम्र तथा शांत स्वभाव का और कभी खत्म ना होने वाला अलंकरण हो, जो परमेश्वर की दृष्टि में बहुमूल्य है। हमारा बाहरी स्वभाव परमेश्वर की दृष्टि में बहुमूल्य नहीं, परंतु हमारा भीतरी स्वभाव परमेश्वर की दृष्टि में बहुमूल्य है। और पहले तिमोथी पौलुस कहता है, पहले तिमोथी 2:9-10 में, मैं ये भी चाहता हूं कि स्त्रियां शिष्ट वेशभूषा में, पौलुस ये नहीं कहता कि बाल बिखेर के रहो, नहीं, शिष्ट वेशभूषा में मर्यादा और शालीनता का ध्यान रखें। मर्यादा और शालीनता का ध्यान रखें और कृत्रिम केश विन्यास स्वर्ण मोतियों एवं कीमती वस्त्रों से ही नहीं बल्कि सत्कर्मों से अपना बनाव श्रृंगार करें, जैसा कि उन स्त्रियों को शोभा देता है। ये कौन सी स्त्रियों को शोभा देता है? जो ईश्वर भक्त होने का दावा करती हैं। भीतरी मनुष्यत्व। यीशु मसीह ने भी फरीसियों को उनके धार्मिक कार्यों को महत्व देने के कारण उनकी निंदा की। वो कहते हैं तुम ऊपर से तो मची हुई बर्तन के समान साफ सुंदर दिखाई देते हो, लेकिन भीतर से गंदगी भरी है। यीशु मसीह ने उन फरीसियों की निंदा की क्योंकि वो बाहरी कार्यों को दिखाते थे, उनका भीतरी मनुष्यत्व बदला नहीं था और इसलिए उन्होंने निंदा की। परमेश्वर अपने भीतरी मनुष्यत्व को बदलना चाहता है और विशेष प्रियो इन अंतिम दिनों में यह जरूरत है कि हम अपने भीतरी सामर्थ्य में बनते चले जाएं, बलवान बनते चले जाएं और मसीह के गवाह बनते चले जाएं। ये भीतरी मनुष्यत्व का बदलना निहायत आवश्यक है। मेरे और आपके पास वो शक्ति नहीं, मेरे और आपके पास वो सामर्थ्य नहीं कि जीवन के दबावों का मैं और आप सामना कर सकें। नहीं, वो शक्ति और सामर्थ्य मेरे और आपके पास नहीं है, परंतु पवित्र आत्मा मुझे और आपको शक्ति देता है कि मैं और आप इन अंधकार की शक्तियों का सामना कर सकें। और यह मेरे और आपके भीतरी मनुष्यत्व में है, क्योंकि यह आवश्यक है कि मैं बदलता चला जाऊं, मेरा भीतरी मनुष्यत्व बदलता चला जाए, बाहरी नहीं। बाहरी मनुष्यत्व के बदलने के लिए आप बहुत सारे व्यायामशालाओं को देखते होंगे और जो आपसे वादा भी करते हैं कि वो आपको एक सुंदर आकर्षक ऐसा आपके शरीर का आकार करके देंगे। इसके बारे में पौलुस प्रेरित तिमोथी को लिखता है, पहला तिमोथी उसका 4 अध्याय 8 और 9 वचन। वो कहता है शरीर के व्यायाम से कुछ लाभ तो होता है, शरीर के व्यायाम से कुछ लाभ तो होता है, किंतु भक्ति से जो लाभ मिलता है वो भक्ति जो आपके भीतरी मनुष्यत्व को बदलती है वो असीम है, क्योंकि वो जीवन का आश्वासन देती है। भीतरी बदलना आपके जीवन का आश्वासन देती है और यही नहीं पर परलोक में भी वो आपके जीवन का आश्वासन है। और यह कथन विश्वसनीय और सर्वथा मानने योग्य है। सो हम बाहरी स्वभाव में नहीं परंतु भीतरी स्वभाव में बदलते जाएं। आप इस बात को देखें
कि यदि लोग अपने आत्मिक सामर्थ्य के बारे में भी इतना सचेत हो जाएं जितना शारीरिक शक्ति के बारे में, जितना वो अपने आप को बाहरी स्वरूप में लोगों को दिखाना चाहते हैं, अगर उतना वो अपने आत्मिक भीतरी मनुष्यत्व में बनते चले जाएं, तो हम अपने जीवन में और परमेश्वर के राज्य के लिए कितना कुछ नहीं कर सकते। आज हम भीतरी स्वभाव को छोड़ बाहरी चीजों के पीछे पड़ गए हैं। हम संसार और संसार के अभिलाषा और सांसारिक रीति पर चलते हैं और हमने अपने भीतरी मनुष्यत्व के व्यायाम को छोड़ दिया। आवश्यकता है कि हम अपने भीतरी मनुष्यत्व में बढ़ते चले जाएं, उसकी शक्ति और सामर्थ्य में बढ़ते चले जाएं। दूसरी विनती पौलुस प्रेरित करता है और वो विनती ये है कि जिससे विश्वास द्वारा मसीह आपके हृदय में निवास करे। विश्वास द्वारा मसीह आपके हृदय में निवास करे। यहां फिर से पौलुस प्रेरित आपके भीतरी मनुष्यत्व के बारे में कहता है। यूहन्ना हमसे कहता है, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय और वचन 23, यीशु ने उससे उत्तर दिया, जो मुझसे प्रेम करेंगे वे मेरे वचन का पालन करेंगे और मेरा पिता उनसे प्रेम करेगा और हम उनके पास आएंगे और उनके साथ निवास करेंगे। निवास करने का अर्थ क्या है? निवास करने का अर्थ थोड़े समय का नहीं, लेकिन परमेश्वर जिस निवास की बात करते हैं वो अनंत काल के निवास की बात है। जो मुझसे प्रेम करेंगे और मेरे वचन का पालन करेंगे, उनमें मेरा पिता और मैं निवास करेंगे। हम दोनों उनके पास आएंगे और उनके साथ निवास करेंगे। और दोनों अगर निवास करते हैं और पवित्र आत्मा की सामर्थ आपके भीतर है, कितने लोग मेरी बात को समझ रहे हैं? क्या आपके लिए कुछ कठिन हो सकता है? आवश्यकता है इन अंतिम दिनों में मसीह की देह मसीह की स्वरूप और समानता को अपने भीतर ले ले। होने दें कि जब परमेश्वर जिसने आपको अपना मंदिर बनाया है, आज उसका आत्मा आपके भीतर निवास करता है, आप परमेश्वर के मंदिर हैं, तो यीशु मसीह आपके हृदय में एक मेहमान के रूप में ना हो कि जब चाहे तब आए, जब चाहे तब जाए। नो, परमेश्वर मेहमान नहीं बनना चाहता, परंतु परमेश्वर पूरी तरह से चाहता है कि आपका हृदय रूपी घर उसके आरामगाह हो। आपका हृदय रूपी घर उसे लगे कि हां, यही मेरा निवास स्थान है। वो आपके हृदय में विश्राम और सहूलियत महसूस करे। आपका हृदय मसीह का घर बन जाए, मेहमानों का नहीं, परमानेंट घर। और पौलुस प्रेरित भी लोगों से पूछते हैं दूसरे कुरिन्थियों के 6 अध्याय 16 वचन में कि परमेश्वर के मंदिर का देव मूर्तियों से क्या समझौता, क्योंकि हम जीवंत परमेश्वर के मंदिर हैं। जैसा कि परमेश्वर ने कहा है, मैं उनके बीच निवास करूंगा, उनके साथ चलूंगा, मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वो मेरी प्रजा होंगे। यहां फिर परमेश्वर आपके भीतरी मनुष्यत्व के बदलने की बात करता है। परमेश्वर नहीं चाहता कि यहां पर आप कभी तो मसीह को निकाल दें और कभी भीतर ले लें, कभी सांसारिक हो जाए, कभी आत्मिक। नो, परमेश्वर हर समय आपको आत्मिक चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि जब वो आपके हृदय में आए तो आपका घर उसका घर बन जाए। क्यों? क्योंकि गलीतियों की पुस्तक में पौलुस लिखते हैं 2:20,
अब मैं जीवित नहीं रहा बल्कि मसीह मुझ में जीवित है। अब मैं अपने शरीर में जीवन नहीं जीता, परंतु मेरे शरीर में जीने का एकमात्र प्रेरणा स्रोत है परमेश्वर के पुत्र में विश्वास। प्रभु यीशु मसीह में किया गया विश्वास ही मेरे जीवन का सोता है। परमेश्वर के पुत्र में किया गया विश्वास एकमात्र मेरे जीवन की प्रेरणा स्रोत है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को अर्पित कर दिया। इसलिए अब मैं भीतरी तौर पर उस मसीह के लिए बदलता जाता हूं। कुलूसियों की पत्री से पौलुस प्रेरित कहता है, परमेश्वर ने उन्हें दिखलाना चाहा कि गैर यहूदियों में इस रहस्य की महिमा कितनी समृद्ध है। वो रहस्य यह है कि मसीह आप लोगों के बीच है और उन मसीह में आप लोगों की आशा है। मसीह के अलावा आशा नहीं, लेकिन विश्वासियों की आशा मसीह में है। और परमेश्वर अपनी उस आशा को अपनी महिमा के धन के अनुसार आप पर प्रकट करना चाहता है। यूहन्ना इस बात की शाश्वती देते हैं कि हम विजयी हो सकते हैं। हम क्यों विजयी हो सकते हैं? क्योंकि वो कहते हैं कि हमारे भीतर वो है जो इस संसार में है उससे बड़ा है। मेरे भीतर मसीह है, आपके भीतर मसीह है, इस संसार में शैतान है और मसीह उससे कहीं अधिक है, क्योंकि उसी ने उसकी रचना की है। रचयिता सर्वशक्तिमान अल शदाय आपके भीतर है, इसलिए आपकी विजय निश्चित है। और उसके लिए आपको अपने भीतरी मनुष्यत्व में बदलना होगा। प्रियो, ये वो परमेश्वर है जो अपनी महिमा के धन से हमारी कल्पनाओं और मांगने से कहीं अधिक देने वाला है। इसलिए होने दें कि मसीह आपके भीतर बनता जाए। होने दें कि परमेश्वर की महिमा का धन जो पवित्र आत्मा के द्वारा मिलता है, विश्वास से आपके भीतर निवास करे। इफिसियों की पत्री और उसका 3 अध्याय 20 और 21 वचन कहता है, जिसका सामर्थ्य में क्रियाशील है और जो सब कार्य संपन्न कर सकता है, जो हमारी प्रार्थना और कल्पना से अत्यधिक परे है, उसकी महिमा कलीसिया में और यीशु मसीह में पीढ़ी दर पीढ़ी युगों युगों तक होती रहे। आमीन। प्रियो, परमेश्वर ही अपनी महिमा के धन का स्वामी है। उसकी महिमा असीमित है। परमेश्वर की महिमा उमड़ती हुई है और बहुमूल्य है, जिसे मैं और आप पा सकते हैं। परमेश्वर की महिमा सत्य है। परमेश्वर की महिमा न्याय संगत है। न्याय का कानूनी तौर से वो अंत करती है परमेश्वर द्वारा किए गए कार्यों द्वारा, क्योंकि वो मेरे और आपके लिए मरा ताकि मैं और आप उस कानूनी दंड मृत्यु से अलग हो उसके जीवन को पालें। परमेश्वर ने वो सब कुछ किया जो उसे करना चाहिए था, और ये सब उसने अपनी महिमा के धन के अनुसार किया। होने दें कि परमेश्वर की महिमा का धन मेरे और आपके जीवन पर प्रकट हो और मैं और आप उसमें बढ़ते जाएं, ताकि मेरा और आपका भीतरी मनुष्यत्व बल पाता जाए और उस बल के अनुसार मैं और आप अपने जीवन में आने वाली हर एक मुसीबत का सामना करते हुए विजयी हों। प्रभु आपको आशीषित करे। परमेश्वर आपके साथ हो। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता, हमारे जीवन में हमारे भीतरी मनुष्यत्व को अपनी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से बलवान और बलवंत कर
और सामर्थ्य दे कि जीवन की हर परिस्थितियों का हम सामना करें और अपनी विजय को निश्चित करें। प्रभु आशीषित कर हम में से हर एक को, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमेन, आमेन, आमेन। प्रियो, आप अपने दान और दशांश को दे सकते हैं, क्योंकि जो भी आपके पास उसकी महिमा के धन के अनुसार आपके पास है। प्रभु आपको और अधिकाई से दे। परमेश्वर आपके संग हो, यीशु के नाम में। आमेन। आपके हृदय में मसीह, पवित्र आत्मा और पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा तीनों निवास करें कि आप उसकी स्वरूप और समानता में बनते जाएं, यीशु के नाम में। आमेन। יברכך אדוני וישמרך, יאר אדוני פניו אליך והוניקה, יישא אדוני פניו אליך ויעשה לך שלום, ויעשה לך שלום.